बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो आपको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा, ये 5 बातें भूल कर भी बीबी को ना कहें। क्या ये 5 जुमले बोलने से बीबी के दरमियान जुदाई हो सकती है, तलाक हो सकती है? तो प्यारे अज़ीज़ों, ये जो 5 जुमले घर में बोले जाते हैं और मालूम नहीं होता तो इससे बेबरकती भी होती है। तो इंशाल्लाह इससे हमारी जिंदगी में ये 5 जुमले क्या किरदार अदा करते हैं, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। लेकिन आइएगा, वो जुमले कौन से हैं जिससे कि तलाक वाजिब हो जाती है। तो ये 5 जुमले अपनी बीवी को भूलकर भी ना कहें। नंबर 1, तलाक कहना। तलाक तो इससे भी तलाक हो जाती है। नंबर 2, डिवोर्स कहना। तो डिवोर्स भी तलाक के जुमलों में है, क्योंकि इसका इंग्लिश में है ये जुमला। अब इसे उर्दू में, अरबी में किया जाए तो इसका मायना भी तलाक ही है। डिवोर्स कहना कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा। मैंने तुझे फारिग किया। नंबर 3, मैंने तुझे छोड़ दिया। अब यहाँ करीनाए मौजूदा है, जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी बीबी को घुमाने के लिए, तो कहें कि आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे मायके जा रही है बीबी, वो कहे तुम मुझे छोड़ देना, तो कहें चलो हाँ मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, जहां भी तुम्हें मार्केट जाना या घर पे जाना तो मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। तो करीना मौजूदा में कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये झगड़े के दरमियान नाराजगी में कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो ये भी तलाक का जुमला है, इससे भी तलाक हो जाएगी। नंबर 4, फारिग किया। मैंने तुझे फारिग किया। अगर करीना मौजूदा है, हालात मौजूदा में कहा जाए, जैसे कि बीबी को जरूरत है कि मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते, अब मुझसे कपड़े भी नहीं धोए जाते, आप मुझे किसी बांदी का, किसी बाई का, नौकरानी का इंतजाम कर दे ताकि मेरे घर का काम काज कर ले। तो शौहर कहे मैं तुम्हें इन कामों से फारिग कर दूंगा, मैंने तुम्हें इन कामों से फारिग किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नाराजगी में कहा जाए कि मैं तुम्हें फारिग कर दिया, नाराजी दोनों में झगड़ा हो, तो ये जुमला भी तलाक के मायने में आता है कि मैंने तुम्हें फारिग कर दिया। हालांकि ये उर्दू का वर्ड है, लेकिन ये भी तलाक का मायना रखता है। नंबर 5 है हराम। तुम मुझ पर हराम हो गई, तो इससे बिल्कुल निकाह टूट गया, अब दोनों में जुदाई हो जाएगी, वो बिल्कुल तलाक हो गई। प्यारे अजीजों, अब आइएगा, तलाक 3 तरह से दी जाती है। नंबर 1, रजाई तलाक। नंबर 2, तलाक वाइम। नंबर 3, तलाक मुगल्लजा। तलाक वाइम जो 4 जुमले हैं, जैसे तलाक कहना या डिवोर्स देना, मैंने तुम्हें फारिग किया, मैं तुम्हें फारिग करता हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो ये 4 जुमले तो हैं, तो ये तलाक रजाई है, इसमें निकाह नहीं टूटता है 1-2 बार कहने से। लेकिन 5वां जुमला जो है कि तुम मुझ पर हराम हो गई, तो इससे निकाह टूट गया, तब कोई गुंजाइश नहीं निकाह में रहने की। और नंबर 3 और जो तलाक मुगल्लजा है, ये इस तरह है जैसे कि एक मर्द को मियाँ बीबी के दरमियान जब निकाह हो जाता है, फिर अलहदगी होती है, तो शरीयत के हुक्म से वो 3 मर्तबा अपनी बीबी को तलाक कहे, तो इससे शरीयत के हुक्म से वो दोनों अलग हो गए। अगर वो दोबारा उसके निकाह में आना चाहती है, तो उसे पहले किसी मोमिन से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हलाला करना पड़ेगा, फिर वो अलहदगी, वो उसका शौहर उसे तलाक दे अपनी मर्जी से, तो अलहदगी होगी, फिर दोबारा से उसके शौहर से उसका निकाह होगा इद्दत के बाद। प्यारे अजीजों, ये मसला बहुत अहम है, तो ख्याल रहे अपनी बीवियों को ये 5 जुमले कभी ना बोले, भूल कर भी। अब आइएगा, जो मैंने आपको बताया कि जो लोग अपनी बीवियों को ये जुमले बोलते हैं, या भाई ना समझ में तलाक कहने के मैं तुझे तलाक दे दूंगा, ये तुझ पे तलाक है, तो ये जुमले कहने भी बहुत बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि तलाक कहने से तलाक तो नहीं होती है, लेकिन इसका असर जिंदगी में ये होता है कि दोनों के दरमियान झगड़ा चलता रहता है, और इसकी नहुसत ये होती है कि वो दोनों अलहदगी भी हो जाती हैं, उन दोनों के बीच में मोहब्बत पैदा नहीं होती है, क्योंकि तलाक रब तबारक व तआला को सबसे बुरी चीज, सबसे बुरा पसंदीदा जुमला है। तो तलाक के जुमले से हमारी जिंदगी में ये असर पड़ता है कि हमारे घर खुशहाली नहीं आती है, हमेशा ये नहुसत आती है कि वो घर गुर्बत में, परेशानी में, और दोनों के दरमियान झगड़ा रहता है, जिसकी वजह से अब वो घर आगे नहीं चल सकता। तो उम्मीद रखती हूँ प्यारे अजीजों, ये 5 बातों से हमेशा किनारा रखें
اور خیال رہے کہ کوئی بات اس طرح اپنی بیوی سے نہ کہیں کہ گھر میں اس کی وجہ سے غربت پریشانی آئے اور دونوں میں نا اتفاقی رہتی ہو، کیونکہ طلاق کا نام ہی برا ہے۔ اب وہ طلاق آپ چاہے طلاق کہیں یا ڈیورس کہیں یا میں تجھے چھوڑ دوں گا یا میں تجھے فارغ کر دوں گا، یہ جملے بالکل طلاق میں ہیں، تو آپ ان سے باز رہیں، ان کے قریب نہ جائیں، اور دونوں میاں بیوی کے دل اگر مل جائیں تو ناراضگی میں بھی یہ جملے نہ کہیں کبھی بھی۔ ہاں کوئی مسئلہ ایسا شریعت کے حساب سے آ جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں اور اب بات بنی نہیں سکتی، تو اس کے لیے بھی یہاں تک حکم ہے شریعت میں کہ ایک طلاق ایک مرتبہ شوہر دے دے، 2 طلاقیں بھی دے دے، پھر علیحدگی ہو جائے 1 سال کے لیے۔ اگر دونوں چاہتے ہیں کہ ہم وہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو پھر دوبارہ سے کوئی حلالہ نہیں، کوئی نکاح نہیں، نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ امید رکھتی ہوں کہ میرے نوجوان بھائی ان جملوں سے بالکل باز رہیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اس کا بہت بڑا بھگتان دینا پڑتا ہے کہ دھوکے سے بھی طلاق اگر ہم کہہ دیں گے یا ہم حرام کہہ دیں گے۔ پیارے عزیزو، امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو، تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔